अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट के साथ मैं हूं कासिम बुखारी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीजी EPA डॉक्टर इमरान हामिद शेख। सर कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह का हैं? शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक सब है, फाइन। खैरियत सर से मुझे हैं। बताइएगा, आज इंटरनेशनल फ्री प्लास्टिक डे मनाया जा रहा है। ये दिन क्यों ऑब्जर्व किया जा रहा है और EPA क्यों इतना एम्फेसिस कर रहा है इस पर? देखिए, आपके इल्म में है कि प्लास्टिक की आलूदगी एक आलमी मसला है और जितने हमारे इस वक्त इकोसिस्टम है हमारा, जितने हमारे दरिया हैं, जितने हमारे खेत हैं, जितना हमारा माहौल है, हवा है, पानी है, जिस जगह हम सांस लेते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, उस तमाम में प्लास्टिक जो है वो रच बसा गया है। और ये प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए भी ख़तरनाक है, ना सिर्फ इंसानों की सेहत के लिए बल्कि जानवरों की सेहत के लिए, परिंदों की सेहत के लिए, आबी हयात के लिए, तमाम जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए प्लास्टिक एक ख़तरा बन चुका है। और फिर प्लास्टिक के अंदर जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो प्लास्टिक बैग्स का है। इसीलिए दुनिया अब प्लास्टिक बैग्स के ख़िलाफ़ एक पूरी की पूरी अवेयरनेस कैंपेन्स और एक्टिविटीज़ जो है वो इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पर हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस ग्लोबल एफर्ट में एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है और हम लोग जो है वो प्लास्टिक बैग्स में ऑलरेडी 2023 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के ऊपर हम बैन कर चुके हैं, जिसमें 75 माइक्रोन से कम मोटाई का लिफाफा और 12 इंच से कम साइज़ का लिफाफा जो है उसे ख़रीदना, बेचना, रखना जुर्म है। लिहाजा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की प्राइमरी ज़िम्मेदारी है कि माहौल को बचाने के लिए हम जो बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें और वो कार्रवाइयाँ पिछले 1 साल से जारी हैं। 3.25 लाख किलो से ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स जो है वो कॉन्फिस्केट किए जा चुके हैं। तरीका कि कॉन्फिस्केट कर दिया आपने, इसका ऑल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं? क्योंकि होलसेल मार्केट्स जो हैं उनका तो सारा काम ही बैग्स पे यूज़ हो रहा है, तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव उन्हें आप बता रहे हैं या कुछ वो ऑल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ा ही आपने एक अहम क्वेश्चन किया है कि अगर प्लास्टिक बैग नहीं होगा तो फिर उसका अल्टरनेटिव क्या होगा। और ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और मैं मल्टीपल जगहों पर ये बताता हूँ कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने बैन किया है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग को बैन किया है, यानी 75 माइक्रोन से कम और 12 इंच साइज़ से कम। यानी कहने का मतलब ये वो लिफाफा है जो छोटी छोटी थैलियाँ हैं जो हवा में उड़ रही होती हैं। हमारा मकसद ये नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक इट्सेल्फ बुरा नहीं, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। तो ये जो पतली पतली छोटे छोटे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं ये लोग एक बार इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके उसको वो फेंक देते हैं बाहर। हम ये चाहते हैं कि ये वाला सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना हो, बल्कि वो वाला प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किया जाए, अगर करना है तो वो वाला किया जाए जो बार बार यूज़ होता है। हमारे घरों के अंदर हम सब इस बात को जानते हैं कि जो मोटे शॉपिंग बैग्स होते हैं या बड़े साइज़ के होते हैं वो हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, एक बार इस्तेमाल करके उसे कोई भी नहीं फेंकता। तो पर्पज़ यही है कि ये प्लास्टिक के बैग्स को माहौल में आने से रोका जाए और आहिस्ता आहिस्ता अब अल्टरनेटिव्स की तरफ भी काम जारी है। जैसे जैसे एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता हम फेजिंग आउट की तरफ निकल जाएंगे। सर मुझे बताइएगा, CM पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू हुआ है, क्रेडिट्स पे मिल रहे हैं, कुछ पैसे भी लोगों को मिल रहे हैं, ऐसी कैंपेन शुरू हुई है, ये क्या है और EPA ये कैरी ऑन करेगी कैंपेन? जी देखिए, जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ये एक इनकलाबी प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। इसकी मिसाल कम से कम पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती कि अगर आप 23 तरह के एक्शंस ऐसे हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्शंस हैं कि अगर आप उन एक्शंस में से कोई भी एक एक्शन करें हमारे साथ रजिस्टर होने के बाद तो हम उसके ऊपर आफ्टर नेसेसरी वेरिफिकेशंस पैसे देते हैं। और एक जो ग्रीन क्रेडिट है वो 10,000 रुपये पे उसकी अमाउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स जो है वो कोई EV ख़रीदता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदता है, तो उसको 10 क्रेडिट्स मिलते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उसको 1 लाख रुपए मिल जाता है। अच्छा, इसी तरह कुछ क्रेडिट्स, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें 5 क्रेडिट मिलते हैं, इसका मतलब उसे 50,000 मिल। कुछ ऐसी हैं जिसमें 1 क्रेडिट मिलता है तो 10। तो इस तरीके से करके तो ये क्रेडिट्स का एक सिलसिला है जो कि 23 तरह के एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो एक्टिविटीज़ हैं तो उन पे मिल रहा है। और मैं आवाम से अपील करूँगा कि वो मैक्सिमम इसका हिस्सा बने, माहौल भी साफ़ होगा और उसको इसमें इनकम भी होगी। सर मुझे बताइएगा कि EPA ने टास्क फोर्स शुरू की है, ये टास्क फोर्स कर क्या रही है और सिर्फ लाहौर में काम कर रही है कि इसका स्कोप दूसरे शहरों तक भी है? देखिए, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ़ोर्स अभी आपको नई शहरों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आ रही है, जैसे आजकल हमारा फोकस जो है वो गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग के ऊपर है, तो हमारी फ़ोर्स इस वक्त एमिशन टेस्टिंग कर रही है। और सिर्फ लाहौर के अंदर फोकस नहीं है बल्कि पंजाब के जितने हॉट स्पॉट्स हैं, पोल्यूशन हॉट स्पॉट्स, जिनके अंदर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और शेखुपुरा आते हैं, इन तमाम शहरों के ऊपर ये जो है वो फ़ोर्स काम कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी इस्तेदाद और इसका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मज़ीद भी बढ़ाया जाएगा।
सर बहुत शुक्रिया।